एंड ऑल्सो कि भाई ये जो यही सनत ये जैन भाई को बोलना पड़ेगा, ठीक है भाई, अगर कोई तुमको जो है बेहोशी का इंजेक्शन दे दे, तुमको तो पता नहीं तकलीफ कुछ नहीं होगी, उसके बाद तुम्हारा कत्ल कर दे, इज़ दैट ओके? क्योंकि यू एग्री विद द लीस्ट रेजिस्टेंस, राइट? सो राइट। ये कुछ बातें थे, तो इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, इंशाअल्लाह बात होंगी, मुलाकात होंगी, किसी और के लिए मैं भी जगह खाली करता हूँ। अस्सलामु इंशाल्लाह, अलैकुम व बारक रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर दे, अल्लाह हमारे सबके इंटेंशंस क्लियर रखे और इसका जज़ाए खैर मिले इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व बारक रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी आबिद भाई, अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई। तो आई एम एन एक्स मुस्लिम। तो आप एक्स मैं मुस्लिम। यस मैं बताना चाहूंगा कि क्यों एक्स मुस्लिम होना मुस्लिम होने से ज्यादा बेहतर है। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं मानता कि नॉन मुस्लिम्स काफिर हैं और वो जहन्नम में हमेशा जलेंगे, वो सबसे बदतरीन मखलूक है। और दूसरा कि मैं नॉन मुस्लिम्स को उनके फेस्टिवल्स पे भी विश कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये हम्म, नहीं सोचता हूँ कि नॉन मुस्लिम्स सिर्फ इसलिए जहन्नम में जलेंगे हमेशा हमेशा के लिए क्योंकि वो हम्म, नॉन मुस्लिम्स है, क्योंकि वो अल्लाह इस्लामिक गॉड में नहीं मानते हैं। और ये हम्म। बात भी मैं इसलिए अपने आप को बेहतर समझता हूँ कि मैं मुस्लिम्स की तरह ये नहीं मानता हूँ कि आखिरी वक्त में हर जीव मुसलमान यहूदी से जंग आबिद भाई, करेंगे। आबिद भाई, और आबिद भाई, आबिद भाई, आबिद भाई, लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, हम आते हैं बेसिक पे। अब आप एक्स मुस्लिम हैं, तो आप क्या है अभी, कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं आप? ह्यूमैनिटी फॉलो करते हैं? यस आप ह्यूमैनिटेरियन है? यस ठीक है, तो देखिए आप ये आई देखिए लेट मी क्लियर, आई डोंट नो, आई बिलीव दैट देयर मे बी अ गॉड और मे नॉट बी अ गॉड, बट वी शुड बी अ गुड पर्सन, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। तो आप ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, इंसानियत को सपोर्ट करते हैं आप। आपको यस लगता है कि इस्लाम में इंसानियत नहीं है, आपकी जो इंसानियत है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, आप उसको बखूबी से आप फॉलो करते हैं, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा ह्यूमन बनने की कोशिश करते हैं, राइट? यस ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इस्लाम में बाउंड्रीज है। ठीक है, अच्छा इंसान बनने के लिए भी कुछ बाउंड्रीज है, तो वही आपकी आइडियोलॉजी में अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ बाउंड्रीज है या बाउंड्री लेस है? अच्छा, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि इस्लाम में कुछ पाबंदी है कि भाई ये एक्सीड ना करे, आप शराब ना पिए, आपकी सेहत के हम्म लिए खराब है, हम्म इससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप झगड़ा कर लेंगे, हम्म किसी से मारपीट कर लेंगे, किसी का रेप कर देंगे नशे की हालत में, तो नशा हम्म बैन कर दिया। सूद, इंटरेस्ट, रिबा, हम्म ये आप आदमी के ऊपर अगर प्रेशर आप डाल देंगे, किसी से इंटरेस्ट लेंगे हम्म तो वो गरीब हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी ऐसे। तो इंटरेस्ट से हम्म। आप दूर रहिए, हराम नहीं, काम से दूर रहिए, ये सारी इंटरेस्ट चीजें हैं ना। देखिए इंटरेस्ट भी अगर आप किसी को जोर जबरदस्ती किसी को गुलाम बना लेंगे इंटरेस्ट के चलते, तब वो गलत होगा मेरे हिसाब से। ऐसे तो पूरी इकोनॉमीज ही इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे चलती हैं। इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट, जो इसीलिए इसीलिए बोलते हैं ना, द रिच इज गेटिंग रिचर, द पुअर इज गेटिंग पुअरर। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट। नो। इसी वजह से बोलते हैं। आदमी जो है ना, रिच आदमी जो है ना, इंटरेस्ट पे पैसा देकर वो अमीर होता है, और गरीब गरीब होता रहता है। ठीक है, इसीलिए अब इंटरेस्ट जो है ऐसा ना हराम। ऐसा नहीं होता है, हाँ, इंटरेस्ट हर आप केस में देते हैं। ऐसा नहीं आप होता है। इंटरेस्ट की, अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए, इंटरेस्ट कितना पे करते हैं आप इंटरेस्ट पे कुछ दिए हैं? क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आप? नहीं, अब फिर इंटरेस्ट के बारे में क्या पता देखिए आपको, क्रेडिट कार्ड अगर आप देखिए यूज नहीं करते यस, हैं तो? इंटरेस्ट क्यों नहीं बुरा है? क्योंकि अगर कोई गरीब है, उसको एक, मान लीजिए उसके पास बहुत अच्छा आइडिया, उसके पास एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, तो वो हम्म, बैंक से लोन लेकर वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, हम्म, और वो बिजनेस में सक्सेस भी हो सकता है, और वो हो लोन को सकता है, रीपे भी कर चांसेस। सकता है। ओके, चांसेस कितने अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्वे, बिजनेस चलने की और डाउन होने के कितने चांसेस है आपको पता है? बताइए। बताइए आप। तो इसका मतलब उसको चांस ही नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको चांस नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्ट पे लेंगे ना, तो आपको हम्म। फायदा है। अगर देखिए, बिना इंटरेस्ट के अगर कोई शहर चल रहा है या फिर कंट्री चल रही है, वो अच्छा है, या इंटरेस्ट लेकर कोई शहर चल रहा है, वो अच्छा है? नो आप रिस्क मेरे नो से प्रॉफिट। मेरे, देखिए आप मेरे लेवरेज का से, कॉन्सेप्ट आप समझते हैं? लेवरेज का कॉन्सेप्ट आबिद भाई, समझते हैं? आबिद आबिद आबिद, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आप मेरे से कुछ मदद मांगे,
कि भाई मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, मैं हम्म। आपको दे डालता हूँ कि भाई लीजिए, जब भी आए आपके पास आप सुकून से दीजिए, 1,00,000 रुपए मुझे रिटर्न कर दीजिए। यस। ये अच्छा है? या फिर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप 1,00,000 रुपए ले लीजिए और महीना मुझे 5,000 रुपए भी देना एक्स्ट्रा, ये अच्छा है? सैम स्टॉलोन भाई, मान लीजिए आपके पास एक घर है, ठीक है। मैं मैं आपके आपसे क्या घर पूछ में, रहा हूँ? ये बस बस सिंपल, मैं नहीं नहीं, आपके मैं उधर उधर आपके नहीं जा, जवाब का उधर मैं उधर, प्लीज प्लीज आबिद प्लीज भाई, प्लीज प्लीज लेट मी आबिद भाई अलाउ, वहां नहीं जाते। आई एम आंसरिंग योर वहां, क्वेश्चन ब्रो। ठीक है। आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। सो ओके। आपके पास एक घर है, घर आपकी प्रॉपर्टी है, मैं आपके घर में आके रहता हूँ, मैं आपके घर को आपकी प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या पे करूंगा? रेंट। रेंट। क्यों? क्योंकि मैं आपकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। इन द ठीक है। सेम वे, जो आपका पैसा है वो भी आपकी प्रॉपर्टी, आपका एसेट है। सो इफ यू विल हम्म, गिव मी योर मनी, यू कुड हैव हम्म, यूज्ड इट इन अदर वे। सो इफ आई एम यूजिंग योर मनी, देन ये एक हक, आपका हक बनता है कि आप मुझसे कुछ लें बदले में, राइट? हम्म, हम्म, अब ठीक है। अगर मैं ना तो दे आप, पाऊं तो ओके मेरे घर, ओके ओके ठीक। ओके, ठीक है। ये आप जो है ना बेकार एग्जाम्पल दिए मेरे भाई। सऊदी कैसे? अरेबिया जो कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया जो कंट्री है ना, वहां पर रेंट पे भी घर मिलते हैं पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है वहां पर, आपको इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है। अगर एक कंट्री अगर इंटरेस्ट फ्री है और रेंट जो बोल रहे हैं ना, वो तो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट की बात हो रही है, पैसा सूद पर देना है, ये जो है ना गरीब को सो गरीब हाउ? बनाता है। एक ऐसा मिनट, कुछ नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर ये खत्म हो बताइए, गया। अमेरिका में हो गया, गरीब गरीब है, ऐसा कुछ है? बहुत सारे गरीब है, होमलेस पीपल की वहां पर बर्बादी चल रही है। ये यूएस जो है ना कई बिलियन डॉलर कर्जे में है, मालूम है आपको? कर्जे में है हम्म। वो, सूद पे करते जा रहा है वो, कई बिलियन डॉलर्स हर साल सूद पर चल रहा बट है अमेरिका। इंडिया लाइफ कर्जे में क्वाल है, सूद पर चल रहा है लाइफ इंडिया। क्वालिटी तो लाइफ क्वालिटी बहुत क्वालिटी नहीं, बेटर है सूद। इस्लामिक कंट्रीज के। भाई भाई, लाइफ सूद। क्वालिटी तो बहुत एक बेटर है मिनट एक मिनट इस्लामिक एक मिनट विच कंट्रीज इज द के। सैम भाई, रिचेस्ट कंट्री? सैम भाई विच एक इज द मिनट। रिचेस्ट कंट्री? विच इज द रिचेस्ट कंट्री ऑन द ग्लोब? अमेरिका, यूएस। कौन से दुनिया में जी रहे हैं? कतर, कतर इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आर यू किडिंग मी? कतर इज द रिचेस्ट कंट्री इन द जीडीपी वर्ल्ड। जीडीपी सबसे ज्यादा किसकी है? कतर इज द आप रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओ भाई, जीडीपी पर आबिद भाई, कैपिटा मत आबिद देखिए भाई, आप, आबिद भाई, ब्रदर। मैंने आपको क्या पूछा है? रिचेस्ट कंट्री आप बोले कि अमेरिका बोले? गलत। आप बोले कि इस्लामिक कंट्री पीछे है अमेरिका से? गलत। कतर इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपकी नॉलेज बड़ी कम है। दूसरे अगर आप पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं ना, ह्यूमैनिटी लेवल पर आप कितना सपोर्ट करते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं आप? यस। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप बखूबी मानते हैं, हर चीज एक्सेप्ट करते हैं। जी। एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करते हैं आप? यस। ठीक है, वेरी गुड। और अगर आप इंसेस्ट भी है पीछे उनके लाइन में, आप उनको भी सपोर्ट करते हैं? इंसेस्ट मतलब? इंसेस्ट नहीं पता? नहीं। इंसेस्ट, इंसेस्ट अगर आपकी माँ और आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कंसेंट के साथ सेक्स करते हैं तो उसको इंसेस्ट कहलाते हैं, फैमिली सेक्स। बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? क्यों करेंगे ये सब चीज सपोर्ट? ह्यूमैनिटी। वो बोलते हैं, इंसेस्ट वाले जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम अगर हमारे घर वालों से प्यार नहीं कर सके तो बाहर वालों से क्या खाक प्यार करेंगे हम? हमारी कंसेंट से कर रहे हैं हम। प्यार करना और सेक्स में फर्क होता है, पहले आप ये उनकी समझिए। मर्जी, उनकी मर्जी, उनकी कंसेंट से कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। उन्होंने प्यार करते हैं एक दूसरे से, उनकी मर्जी से कर रहे हैं। आपकी माँ और आपका छोटा भाई या बड़ा भाई दोनों कंसेंट से अपनी मर्जी से सेक्स करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। क्यों भाई? आप तो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं ना। तो बेसिक ह्यूमैनिटी में आप, अगर आप ये बताइए, अगर आपके पास इस्लाम नहीं होता और आपकी माँ आपके छोटे भाई से करती हम्म, जो भी आप कह रहे हैं वो, तो हाँ आपको हाँ, एक्सेप्टेबल होता? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप बोले कि मुझे, इंसानियत का आपके पास दायरा, दायरा जो क्योंकि है ना। देखिए देखिए सुनिए सुनिए एक मेरे भाई, नेचुरली नेचुरली आबिद एक आबिद भाई, आबिद भाई, डिसगस्ट नेशनल आता है। नहीं, इंसानियत। डिस्गस्टिंग आपके लिए होगा, उनके लिए नहीं है। वो बोलते हैं कि हम इंसानियत, इंसान है, हम इंसान से प्यार कर रहे हैं। मैं अगर मेरे बेटे से प्यार नहीं कर सकूंगी तो पड़ोसी से तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, दूसरे लोगों से तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ना? तो वो इंसानियत के बारे में ही बोल रहे हैं। आपकी माँ और आपका भाई इंसानियत की बात कर रहे हैं कि हम इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, हम इंसान है, इंसान से प्यार कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? आप बता रहे हैं
जितना इस्लाम के अगेंस्ट था उसको आप साइड करते हुए इस पे आके आपने मुझे रोक दिया है, हाँ राइट? अच्छा तो सैम आप भाई, एक सवाल मेरा भी ले लें। या सैम भाई, हाँ जी जी जुनेद भाई बोलिए आप। आबिद भाई, आबिद भाई आपने बताया आप एक्स मुस्लिम हैं। हम्म। जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा, सिर्फ एक क्वेश्चन है। आप मुझे ये यस। बता दें कि नमाज जनाजा की रकतें कितनी होती हैं? 2 रकात। इसमें और सजदा इसके नहीं अंदर, होता है। हाँ सॉरी। अच्छा, और इशा की कितनी रकतें होती हैं? 17 रकात होती है, 4 सुन्नत 4 फर्ज, उसके बाद दो उसके बाद 2 सुन्नत 2 नफिल 3 वित्र, फिर 2 नफिल। जबरदस्त। वितर के अंदर क्या पढ़ते हैं? वित्र के अंदर सबसे पहले अलहम की सूरह पढ़ते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, सबसे पहले दुआए कुनूत पढ़ते हैं। सॉरी सबसे सॉरी पहले? सॉरी, वेट वेट वेट, नो नो नो। सबसे पहले अलहम की सूरह पढ़ते हैं, फिर नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं, फिर सेकंड रकात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर खड़े हो जाते हैं, फिर दुआए कुनूत पढ़ते हैं। फिर दुआए कुनूत पढ़ने के बाद हाथ उठा देते हैं। क्या उसको रफदैन, पता नहीं रफदैन बोलते हैं क्या कहते हैं, जैसे किरा, समझ रहे हैं आप मेरी बात ना? ठीक है, चलें सैम भाई कंटिन्यू करें। बस हमें ये जी जानकारी मिल गई कि नमाज जनाजा की 2 रकतें हैं। जी जी अब नमाज जी जनाजा तो अमित भाई। अक्सर अक्सर पढ़ी नहीं जाती है। ऐसे तो बहुत मुस्लिम्स को नहीं पता होगा, क्योंकि जो इमाम करता है उसी को कॉपी करते हैं मैक्सिमम लोग। जी ठीक है आबिद भाई। तो आप बता रहे हैं इस्लाम में जो बाउंड्रीज है ना, वो आपकी आइडियोलॉजी में भी बाउंड्रीज है ना, आते हैं ना? जी देखिए देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कुछ कुछ? देखिए, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे दें और मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगा। रोजे महशर के दिन आपको ठीक है कितना सवाब मिलेगा? ठीक है आबिद भाई, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो स्ट्रीम है ना, आपकी हम्म। आइडियोलॉजी वर्सेस हमारी आइडियोलॉजी है, ये स्ट्रीम उस पे ही है। अगर आपको इस्लाम ओके। के ऊपर सवाल करना है, मेरे इंस्टाग्राम आप फॉलो करिए, उस पर मुझे हम्म। कॉल करिए, हम बात कर सकते हैं 2-3 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। फिलहाल यहाँ तो पर आप योर आइडियोलॉजी वर्सेस माई आइडियोलॉजी है, आपकी या तो आप आइडियोलॉजी पूछ यहाँ रहे थे पर आकर रुक गई इंसेस्ट है। के बारे में, तो देखिए नेचुरली आई हम्म, डोंट नो अबाउट, इतना इतना मुझे ये आइडियोलॉजी का डीप ज्ञान नहीं है, बट एक नेचुरली अगर मैं ये सोचता भी हूँ तो एक घिन हम्म। आती है, जो कि सबको आती है, माँ को इररेस्पेक्टिव ऑफ नहीं आती है? एनी रिलीजन। आपकी माँ को नहीं आती है भाई? अगर आपकी माँ अगर कोई करना चाहते हैं, उनको घिन नहीं आती है, वो तो हंसी खुशी कर रहे हैं, प्यार बोल रहे हैं, वो तो क्या बोलेंगे तब इसको? भी आपको आ रही है, मेरे ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपके फैमिली मेंबर को नहीं आ रही मेरे है? पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं होगा, बट आई विल प्रिवेंट हम्म, दिस, क्योंकि मुझे गंदा ठीक लग है, रहा है। तो यहाँ पर हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर आप बाउंड्री लगा दिए, क्योंकि ये हम्म। आप इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। जब आपकी यस। फैमिली मेंबर की बात आ गई, जब एलजीबीटीक्यू को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम्म। ठीक है, गेइज्म, लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, हम्म। ट्रांसजेंडर, क्वेयर, ये सब आप एलजीबीटीक्यू को एक्सेप्ट करते हैं। मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ ये भी पूछ लीजिए। हम्म, क्योंकि उनके केस में वो लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं। नहीं नहीं, एक उनके नहीं नहीं केस में नहीं, उनके वो लोग ऐसे उनके ही केस में पैदा ऐसे हुए हैं, पैदा वो जैसे एक नहीं गे नहीं है, एक गर्ल के साथ नहीं कर सकता है सेक्स, वो लोग ऐसे नहीं ही नहीं पैदा नहीं हुए हैं। नहीं, ऐसे पैदा नहीं हुए हैं मेरे भाई। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, हाँ, ट्रांसजेंडर भी ऐसे बाइसेक्सुअल, पैदा हुए हैं। बाइसेक्सुअल के बारे में क्या बोलेंगे आप? वो लोग भी ऐसे ही पैदा हुए हैं। नहीं ना मेरे भाई, आप पढ़िए, आपकी फोटो से लग रहा है कि आप एक टीनेजर या फिर अर्ली 20s की है, तो आप पढ़िए, आपकी नॉलेज बड़ी वीक है, बहुत बहुत वीक है आपकी नॉलेज। आपको इस्लाम के बारे में जानना है, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे बात करिए, मैं आपसे कॉल पर बात करूंगा, ठीक है मेरे भाई? ओके तो ब्रदर। जिस तरह से आपकी आइडियोलॉजी आपको जहां पर आकर रोक देती है ना, इस्लाम भी कुछ बाउंड्रीज है, इस्लाम भी वहां पर आकर आपको रोकता है। ये अच्छाई हम्म। के लिए, बुराई के लिए नहीं, ये ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ से बाउंड्री लगा दिया है इस्लाम। इसके आप जाएंगे, म- ये बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचेगा, आपको मैं नुकसान अपने पहुंचेगा, आपके घर वालों को नुकसान पहुंचेगा, पड़ोसी को, सारे शहर को नुकसान पहुंचेगा। कॉलेज तो में मेरे बाउंड्री हिंदू फ्रेंड कॉलेज में मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ इस्लाम के हिसाब से? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? गलत बोल रहे हैं आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, एडवोकेट फैज सैयद, मौलाना तारिक बिल्कुल कर मसूद, सकते हैं, जितने भी बिल्कुल कर लोग का आप सकते हैं। वीडियो देखेंगे सब में सब लोग यही बोले हैं, कुरान चाहे वो बताइए, कुरान बरेलवी हो बताइए, कुरान देवबंदी हो। कुरान मेरे भाई, आबिद भाई, आप कुरान पढ़कर दीन मुसलमान बने हैं या स्कॉलर्स को देखकर मुसलमान बने हैं? तो कुरान शरीफ के हिसाब से आप गैर मुसलमान को दोस्त बना सकते हैं।
हाँ, कहाँ पर नहीं है? अबू तालिब क्या थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। काफिर की मौत चा, मरे ना। वो चाचा थे, चाचा थे वो तो। चाचा थे, दोस्त साथ नहीं में थे थे। ना, कितना प्यार करते थे। ये कुरान शरीफ में एक कितना जगह प्यार। ये लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिदू। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं थी। एक आयत थी मेरे बट भाई मुझे ऐसा कहीं रेफरेंस नहीं याद लिखा नहीं है। है। ओ लिखा भाई, है आबिद 100%। आबिद भाई, अब औलिया, औलिया आबिद ना भाई, आप बनाओ जो बोल रहे हैं गैर मुसलमान मैं को, आपको वो लोग क्लियर आपस करता में हूँ। दोस्त मैं है। आपको क्लियर करता हूँ। ओ भाई मैं क्लियर करता हूँ। मैं होल्ड ऑन मैं योर हॉर्सेस। पढ़ दूं? एक आयत में आपको क्लियर कर। जी जुनेद भाई, आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ, मैं आयत पढ़ दूं ओलिया वाली? यस यस। जी जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ट्रांसलेट कर लेंगे ना आप? कर लेंगे ना आबिद भाई? नो। क्या? नो। अला औलिया इसमें नहीं कहा आती जा अब। रहा है, खबरदार जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई गम नहीं होता। ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। एक जगह ये भी लिखा है कि गैर मुसलमान से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वही वही आयत बोलता हूँ। डू नॉट मेक द डिसबिलीवर्स एज योर अलाई। यस यस। ये एक कुरान की वर्स है। ये जब जंग के मैदान में ये वर्स रिवील हुई थी, जब कुछ हम्म लोग मुसलमान जो थे ना, कुछ लोग क्या बोलते हैं, इस्लाम कबूल कर लिए थे। जैसे कि एक फैमिली से हम्म छोटा बेटा इस्लाम कबूल कर लिया था, बड़ा बेटा और वालिद इस्लाम कबूल नहीं करे। तो वो हम्म काफिर के गिरोह में खड़े थे, और एक बेटा जो है ना यहाँ पर खड़ा था मुसलमान बनकर। ऐसे ही जो है ना, कुछ बाप यहाँ पर आ गए थे, कुछ बेटे वहां चले गए थे, इस्लाम कबूल कर लिए थे, कुछ नहीं करे थे। तो जब ये आयत रिवील हुई कि जंग के मैदान में आप अगर अपने भाई बंधु को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, आगे के जो डिसबिलीवर्स के वहां पर खड़े हैं, तो उनसे दोस्ती मत रखो। वो आपके फिलहाल दोस्त नहीं है, क्योंकि वो जंग करने आए हैं अल्लाह से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। डू नॉट ओके, टेक द तो डिसबिलीवर्स उस एज योर टाइम के अलाई, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में थी। हाँ, उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में थी। यही सेम वर्स गीता में भी आता है। कृष्णा जी अर्जुन को यही बोलते हैं। अर्जुन जब बोलता है कि मैं अपने भाई बंधु को देख रहा हूँ, माता पिता, पिता को, गीता अंकल से को, चाचा मुझे नहीं को, कुछ नाना को, करना। मामा को, काका को, वेलविशर्स को, टीचर्स को देख रहा हूँ, मैं उनसे जंग कैसा करूं? तो कृष्णा बोलते हैं कि वो आपके माता पिता, वो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो एक अधर्मी है, आप उनसे लड़ाई करो। सेम चीज कुरान में भी बोली गई है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप काफिर से दोस्ती नहीं कर सकते, या डिसबिलीवर से ये लोग दोस्ती नहीं कर मतलब सकते। तब गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। एग्जैक्टली। एडवोकेट फैज सैयद और जितने भी बरेलवी कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मौलाना। कॉन्टेक्स्ट देखिए। कॉन्टेक्स्ट देखिए, चाहे जो भी हो। आप उनसे पूरी अगर वीडियो देखेंगे तो आपको शायद पता चलेगा। मैं आपको कुरान की आयत बता रहा हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आपको और क्योंकि कुछ आप, सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, हम बात कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप अपना टाइम देने के लिए। बारक हैव अ अल्लाह नाइस। यूट्यूब है, थैंक यू। ठीक है भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, कैसे हैं आप? हेलो जी, जी अस्सलाम एक भाई वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है भाई, धीमी आ रही है। हेलो, अब ठीक है? जी भाई। जी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई सैम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम हेलो सलाम। जी। जी एक हेलो, भाई, कुछ आवाज़ आ कहना है आपको? जी जी जी, आ रही है मुझे आपकी आवाज। मुझे आपको अप्रिशिएट करना था, जिस आज जैसे आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इसका। दुआ करिए भाई जी। जी जी, बस मुझे आपकी एक बात से ज़रा मुझे थोड़ा हर्ट हुआ है, तो मैं जी आपसे भाई, कहना आपको चाहता एतराज एतराज अगर आपको कुछ करना है मेरे भाई, आप मुझे मेल करिए। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल करिए, मैं इंशाल्लाह अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। हूँ। ओके, आपकी बात ठीक है ठीक है, मेरे भाई। बट मैं क्लियर कर दूँ एक प्लीज़, अगर आप मुझे टाइम दें। जज़ाकल्लाह खैरन भाई, मैं दूसरों को चांस देना चाहता हूँ भाई। ओके ओके, मैं ठीक आपको है, ईमेल करता हूँ फिर, ठीक है? आप जी, आप मुझे मेल करिए। जज़ाकल्लाह खैर। मसीही मुस्लिम। मसीही मुस्लिम, जी भाई कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए सर। मसीही मुस्लिम, माइक अनम्यूट करिए सर। शायद शायद मसीही मौजूद नहीं है। मुस्लिम मौजूद नहीं होंगे शायद। जी।
और कोई हमारे हिंदू भाई है पीछे? नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, कैसे हैं? मैं सिर्फ ये गालियां देने वालों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा जी, कि एक किताब है वेद उपाध्याय की, कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाकर पढ़ लें, फिर उसके बाद अपना सोचें। नहीं ये पढ़ते नहीं है भाई, इनको पढ़ाई-लिखाई से कुछ लेना-देना नहीं है, बस गाली देने आते हैं, चले जाते हैं। इनको कुछ हम एंटरटेनमेंट नहीं ये करना चाहिए। ये एक्स मुस्लिमों की सुनकर ज्यादा उछल रहे हैं। ना तो इन्हें कुरान समझने का पता है कि कुरान समझा कहाँ से जाता है, कैसे समझा जाता है। ये क्या आबिद भाई अभी बोल रहे थे ना कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं रखना है। जी, अरे भाई, जब मेरे इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी तो मैं क्या पाकिस्तानियों से दोस्ती रखूंगा? पाकिस्तानी अभी आबिद भाई का पड़ोसी उसकी माँ बहन को बैठ कर गाली दे तो क्या वो दोस्ती नहीं, रखेगा उससे? मोहम्मद मोहम्मद भाई देखिए ये छोड़िए, ये बात छोड़िए, इससे कोई वो नहीं है, बेनिफिट नहीं है। खैर अभी जो है देखिए कुछ है वो आबिद भाई जो आए थे बड़े ही यंग थे वो, तो शायद हो सकता है कि मुझे कुछ बहकावे में लगे हो या फिर ना समझे हो। तो अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर वो मेरे से राब्ता करेंगे अगर इंस्टाग्राम पे तो मैं इंशाल्लाह उनसे बात कर लूँगा। और इन्हें सूद का भी अभी तक पता नहीं है कि सूद कहाँ किसे जाता है। जी, भाई, 1 रुपया किसी को देकर उससे 10 पैसा मांगना ना, ये सूद है। 1 रुपये का जी, सामान देकर वो बेचे, उसमें से 1 रुपया फायदा हो तो 50 पैसा वो तुम्हें दे, ये ब्याज सूद नहीं होगा, ये व्यापार होगा। जी, वैसे जो रूम है इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम उसमें सामान सामान ऐड हो रहा है। जब सामान ऐड हो जाएगा तो सूद नहीं होगा। जब तक सामान पैसा के बदले पैसा आएगा तो ये सूद है। सामान के बदले पैसा आएगा तो ये सूद नहीं है, ये व्यापार हो जाएगा। जी। थैंक यू सो मच भाई, जज़ाकल्लाह खैरन। मोहम्मद भाई आप जॉइन करें। वालेकुम सलाम भाई। ठीक है भाई। मसीही मुस्लिम अ, मसीही मुस्लिम आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शायद ये नहीं है भाई अभी। गर्ग जी, गर्ग जी कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। गर्ग जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। जी सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बढ़िया, बढ़िया सर। जी गर्ग जी आप हेलो। सनातनी हैं? जी सुन पा रहे हैं आप? जी, जी। क्या आप सनातनी हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है गर्ग जी। आई थिंक उनकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम लगती है मुझे। हाँ, कुछ एक बार फिर से कनेक्शन एक बार देख लीजिए और माइक सेट करके प्लीज़ आइए वापस। जी सैम भाई, मेरी भी बैटरी लो होने वाली है, मैं भी इजाजत चाहूंगा आपसे। बहुत-बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आप माशाल्लाह स्टार्टिंग से आप हमारे साथ थे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और भाई जितने भी हमारे कमेंट सेशन में है भाई-बहन, जुनैद भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जुनैद भाई आपका चैनल प्लीज़ बता दीजिए इनको। जी मैं इधर लिंक शेयर कर देता हूँ। जी। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, आप कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बनो पी। सर हेलो, माइक अनम्यूट करिए सर। अस्सलाम वालेकुम सैम भाई। वालेकुम अस्सलाम।
जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सैम भाई, मेरा एक सवाल है कि मतलब जैसे हम जब अच्छे काम करते हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है भाई। ड्रॉप हो गए भाई। सुफियान खान कैसे हैं यार? अस्सलाम वालेकुम। सुफियान खान प्लीज माइक अनम्यूट करिए सर। चलिए ठीक है। कलाम व्यू कैसे हैं सर आप? हेलो सर, मेरा कलाम। आवाज। हाँ सर। हाँ सर, सर आपकी मैं आवाज आ रही है, कैसे हैं? सर मैं मुस्लिम नहीं हूँ। जी सर। एक तरह से बोल सकते हैं कि एथिस्ट हो। एथिस्ट एथिस्ट नहीं हूँ, पर धर्म को नहीं मानती हूँ। आप और एथिस्ट हैं? एथिस्ट नहीं हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, पर गॉड को मानती हूँ। ऐसे एक पावर को मानती हूँ जो सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। इस एक पावर को मानती हूँ, चाहे उसको अल्लाह कहे, गॉड कहे, भगवान कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं एक पावर को मानती हूँ। मानती हूँ। आप एक फीमेल है या मेल है मेरे भाई? मैं एक मेल हूँ। मेरा बहुत तबीयत खराब है, तो अच्छा। आपको मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तो आप क्या। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बंगाली हूँ, तो मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, तो आप समझ लेना। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक तो एग्नोस्टिक है मुझे, आप? हाँ सर, वो कह सकते हैं। ठीक है। तो आप बताइए कि हाउ हेलो इज योर सर। आइडियोलॉजी बेटर देन इस्लाम? क्योंकि मेरा एक उदार है, लिबरल है, मेरा जो आइडियोलॉजी है। और जो इस्लाम जो आइडियोलॉजी है वो शरिया शरिया को सपोर्ट करती है। आपकी आइडियोलॉजी? Am I right, सर? उदार है, उदार। मैं इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा वीक हूँ, तो आप मेरा बात को समझ लेना। उदार मतलब आपकी। लिबरल। हाँ। ठीक है। थोड़ी हाँ। मुझे दिक्कत हो तो रही है भाई आपको जो समझने इस्लाम के की लिए। जो उधर जो लिबरल आइडियोलॉजी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हेलो सर। लिबरल, फिर लिबरल। से दोहराइए भाई। उदार, नहीं उदार, मेरे भाई उदार बात। उधार उधार उधार, हाँ ठीक है। उधार नहीं सर, उदार, उदार। मेरे भाई आई एम सॉरी, मैं आपको समझने में मुझे दिक्कत हो रही है भाई। आपकी सर एक्सेंट या फिर लिबरल, आपकी लैंग्वेज मुझे। सर लिबरल, लिबरल। लिबरल, हाँ। हाँ, वो आइडियोलॉजी है मेरा। लिबरलिज्म आपकी आइडियोलॉजी है? है, पर थोड़ा 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 जगह बॉर्डर है। जो एक जो लिबरल मानती है वो मैं नहीं मानती हूँ। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो मैं, आपने कहा कि मास एक्स, वो मैं बॉर्डर है उसको नहीं मानती हूँ। मैं पहले कह दिया हूँ कि मैं एथिस्ट नहीं हूँ। हमें उस टाइप की लिबरलिज्म में विश्वास नहीं करती हूँ। तो मेरा इधर सवाल, मेरा लिबरलिज्म है जो आपकी मोडेस्टी, आपकी जो रेशनलिटी है उसको प्रमोट करना, उसको आगे जाना। और जो इस्लाम की जो शरिया आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो मुझे बहुत गलत लगती है। ठीक है, कौन सी तो आइडियोलॉजी आपको गलत लगती है शरिया की भाई? जो 1 मिनट, जो एक शरिया की स्टेट में हर इंसान, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हर कोई बराबर हो सकते, इक्वल हो सकते हैं। एक मिनट मेरे भाई, हमारे प्यारे भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त। वेलकम टू द ओ स्ट्रीम क्या सर। कहने, क्या कहने, माशाल्लाह। सर जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर एक तो गलतफहमी दूर करने आया था। कुछ लोग बिल्कुल। समझ रहे हैं कि को मसला है, तो ऐसी कोई गलतफहमी नहीं। सैम स्टर्न हमारी जान है,
हमारी आन है, हमारी शान है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं हो सकता कि मुसलमान जो है वो